हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मैथिकोनेक्स विद माही शर्मा में। आज हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को जानने से पहले दो तीन कंसेप्ट समझने जरूरी हैं, जो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कंज्यूमर का ऑप्टिमाइजेशन। कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो देखिए, इसमें ना समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, और वही क्वेश्चन हमें पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में लेके चलना है। एट द एंड जब हम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वो हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई मार्केट मैकेनिज्म is best way to generate economic efficiency। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मार्केट मैकेनिज्म को समझने के लिए डिमांड साइड पढ़ेंगे और सप्लाई साइड पढ़ेंगे। डिमांड साइड, सप्लाई साइड। जो डिमांड होती है वो एक कंज्यूमर करता है, सप्लाई एक प्रोड्यूसर करता है। ये हमारी बेसिक नॉलेज है। तो कंज्यूमर डिमांड करने से पहले सबसे पहले क्या होगा कि उसके पास कोई बजट होगा, यानी कि उसकी पॉकेट में परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, परचेजिंग पावर। देन वो अपनी प्रेफरेंस देखेगा। जो हम ये प्रेफरेंस देखेंगे ये है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, एंड थर्ड वन वो क्या करेगा, इन सब का यूज करके अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। परचेज किस पे करेगा? डिफरेंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि हमें बजट का पता होना चाहिए कंज्यूमर के। तो हम कंज्यूमर का बजट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कंज्यूमर के बजट में क्या है कि आपके पास एक कंज्यूमर है जिसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मॉनेटरी इनकम है। ठीक है, और वो उस इनकम को खर्च करता है दो प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, टू प्रोडक्ट्स हैं, और हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो पूरी की पूरी इनकम इन्हीं दो प्रोडक्ट्स पे क्या कर देता है? स्पेंड कर देता है, कुछ भी सेव नहीं करता। ये हमारी बजट लाइन के लिए मेन कंसेप्ट है। ओके, मेन अजम्पशन बोल सकते हो इसको। तो अब हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले कि जो भी हमारी बजट लाइन है वो कॉम्बिनेशन होती है टू गुड्स का। ठीक है, और उन टू गुड्स में हमारा क्या आता है? लेट्स एक एक्स गुड है, सेकंड हमारा वाई गुड है। तो अब हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन कैसे ड्रॉ होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बजट इक्वेशन में क्या है। हमारे पास कोई मनी इनकम है। एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास कोई भी मनी इनकम है। ठीक है, उसको हम एम से डिनोट करेंगे। अब देखिए, आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा एक्स। ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी वो हमें बता रहा है। एक्स प्रोडक्ट की हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्राइस से। ठीक है, प्लस हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा वाई, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्राइस से। ठीक है, और ये सब जब हम टोटल मिला देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? मनी इनकम के। अब हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया कि वो सेव नहीं करेगा, इसलिए ये सारा चीज क्या है हमारे पास? इक्वल है। अब इससे हम देखते हैं सबसे पहले स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम बजट लाइन का। तो देखिए,
हमें कोई भी लाइन की इक्वेशन बनानी होती है तो हम उसमें दो चीजें ध्यान में रखते हैं कि हमारा एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, और एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या रखेंगे, जो y है उसको इस साइड ही रखेंगे m, और जो ये प्लस में है px इंटू एक्स, ये उस साइड जाके इक्वल के उस साइड जाके ये आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये पी वाई है यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाएंगे इक्वल के तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू m बाई पी टू माइनस पी वाई बोल सकते हो, पी टू बोल सकते हो, ठीक है। पी वन और पी टू में इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि बोलने के लिए आसान हो, ठीक है। ये हमारा पी वन है और ये हमारा पी टू है, ओके। m बाई पी वन माइनस P1 बाय P2 इंटू एक्स, ओके। तो अब जो ये हमारी फॉर्म है ये पूरी बजट लाइन की फॉर्म आ गई है, और इसमें हमारा बजट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, माइनस P1 बाय P2, ठीक है। जब भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें एक हमारा स्लोप होता है, और उसको हम लाइन को हम हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, बी सॉरी y इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी एक्स या a प्लस बी एक्स, हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जो ये b होता है ये हमेशा स्लोप होता है, इसलिए जो हमने बजट लाइन लिखी है y इक्वल टू m बाई पी टू माइनस पी वन बाई पी टू इंटू एक्स, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस पी वन बाई पी टू। अब ये स्लोप माइनस क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। माइनस इसलिए है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हो, मान लो आप एक्स को ज्यादा खरीद रहे हो, तो आपको वाई को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन आ गया, नेगेटिव रिलेशन आ गया कि एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरी की क्वांटिटी छोड़नी पड़ रही है, ओके। तो इसलिए रिलेशन नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि बजट लाइन को ड्रॉ कैसे करना है। सिंपली ठीक है, हमारी जो बजट लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। लेट्स हमारे पास 100 रुपीज इनकम है, ठीक है। हमने जो एक्स गुड का प्राइस लिया है वो 10 रुपीज लिया है, वाई गुड का प्राइस 20 रुपीज लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। जब हमारे पास एक्स 0 है हमारी इक्वेशन क्या थी, P2 इंटू एक्स। अब हमने एक्स इधर से क्या कर दिया, 0, तो यह सारी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी बची, m 100 बाय P2, P2 हमारा कितना है, y का जो प्राइस है 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, 5 क्वांटिटीज आ गई y की। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, y को पुट करेंगे 0 के इक्वल। जब हमने y को 0 रखा तो क्या होगा, y 0 है ना, तो 0 किसके इक्वल आएगा हमारा, 100 डिवाइड बाय P2 माइनस P1 बाई P2 कितना होगा, 10/20 इंटू में x, ठीक है। इस तरीके से आएगी इक्वेशन। हमने इसको कर दिया 5 आ गया, और ये क्या आ गया हमारा 1/2 यानी कि 0.5। तो 5 उस साइड जाके माइनस का इज इक्वल टू माइनस के 0.5 इंटू एक्स, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। मैं इसको 5 को यहाँ प्लस में था उस साइड जाके माइनस में कर दिया। तो अब हमारे पास इक्वेशन आई है माइनस के 5 इक्वल टू 0.5 एक्स। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 को हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब डिवाइड कैसे करोगे इसको,
पॉइंट है, पॉइंट के लिए हमने ऊपर क्या लगा दी, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ओके, तो ये चीज क्लियर होगी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10 आएगी। अब इससे हमें क्या बनानी है, पूरी इक्वेशन बनानी है। लेट्स ड्रॉ द, अब हम बजट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास टेबल बन चुका है। देखिए, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे गुड है हमारी x और उसकी क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज ऑफ x, और यहाँ पर क्वांटिटीज ऑफ हमने y लिया है। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 है ना, तो y की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ हमने मार्क कर दिया। ऐसे ही जब 1 2 3 4 ऐसे करके ये 10 तक, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी है, 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो हमारे पास जो निकल के आई वो क्या है, हमारी बजट लाइन, ठीक है। ये क्या हो, हमारी बजट लाइन। अब यहाँ से देखो, ये बजट लाइन जो है ये नेगेटिव स्लोपिंग है, ठीक है। नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको बजट लाइन की इक्वेशन समझ आई है, उसको ड्रॉ कैसे करना है वो समझ आया है, ठीक है। और इसका जो हम स्लोप निकालते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, स्लोप निकालने का कोई और तरीका क्या है, सिंपली हमें प्राइजेस को डिवाइड कर देना है, P1 बाय P2, ये स्लोप होता है। अब हम देखेंगे इसके स्लोप जब चेंज होते हैं तो बजट लाइन कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है, स्लोप के साथ साथ। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ही करते हैं इसको। देखिए, अब हम बजट लाइन लेंगे अलग अलग तरीके से और देखेंगे कि स्लोप से क्या इफेक्ट पड़ता है लाइन पर। अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइंस, 1 मिनट के लिए आप देखिएगा। ठीक है, सेम पॉइंट मानना है इसको। ओके, नेक्स्ट, इस पॉइंट से ठीक है, मैंने ये बहुत सारे लाइंस ले लिए हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम रेड लाइन से शुरू करेंगे और सब कुछ देखेंगे। हमारा स्लोप क्या होता है, -P1 बाय P2। अब देखिए, सबसे पहले हमारी जो बजट लाइन थी, ठीक है, जो हमारी बजट लाइन थी वो रेड कलर में थी। यहाँ ये हमारा P2 है और ये P1 है, ठीक है। अब हमारा P1 था जो, सॉरी, जो P2 था वो आपका क्या रहा है, सेम रहा है, सेम पॉइंट पे हैं हम, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, आपका P1 में। हमने क्या किया, जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया। प्राइस को क्या किया है, P1 को इंक्रीज। जब हमने P1 को इंक्रीज किया, देखो पहले हम ज्यादा क्वांटिटी ले पा रहे थे एक्स की, लेकिन जैसे उसका प्राइस इंक्रीज होगा हम उसकी कम क्वांटिटी ले पाएंगे, ठीक है। पहले हम उसकी X2 क्वांटिटी ले पा रहे थे और अब हम उसकी सिर्फ X1 ही क्वांटिटी ले पाएंगे इधर, ठीक है। तो अब ये बताओ, स्लोप इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। देखो, P1 की वैल्यू ज्यादा हुई है, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था,
हमने कितनी वैल्यू मानी थी, x के 10 रुपीज माने थे ना प्राइस, और y का माना था 20 रुपीज, है ना। तो हमने क्या किया, P1 बाई P2 10/20 किया था, तब स्लोप हमारा 0.5 था। अब हमने क्या किया है, इस 10 को बढ़ा दिया प्राइस को, लेस इसको बढ़ा के हमने 20 ही कर दिया, तो 20/20 हमारा कितना आ जाएगा, स्लोप 1। यानी कि अब हमारा स्लोप क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो जैसे ही P1 की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा, और स्लोप इंक्रीज होने से हमारी जो बजट लाइन है वो अंदर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसको अपोजिट तरीके से देखें कि जो प्राइस है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हमारा प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले 10 था, अब हमने बोल दिया कि हमारा प्राइस हो गया है 5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड बाई 20, तो हमारा स्लोप कितना आएगा, 1/4। ठीक है, और 1/4 पे हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.25। तो यानी कि पहले जो स्लोप 0.5 था वो अब कम होके 0.25 हो गया है, यानी कि हमारी स्लोप ये हो गई है लाइन। ठीक है, अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो लाइन वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल जल्दी हो जाती है, जैसे अगर हम इस लाइन को और इस लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे तो कौन सी जल्दी बनेगी, ये जल्दी बन जाएगी, और इसको बनाने के लिए ज्यादा सफर करना पड़ेगा, है ना। तो जिसका सफर ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका सफर कम उसका स्लोप कम। हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा P2 की वैल्यू में चेंज आने से होगा। जब भी हमारी P2 की वैल्यू चेंज होगी तब स्लोप पे क्या पड़ेगा, अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। P1 में तो क्या है, P1 इंक्रीज स्लोप इंक्रीज, P1 डिक्रीज स्लोप डिक्रीज, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे हमें इक्वेशन से पता लग रहा है। अब हम देखेंगे P2 में, P2 में क्या है आपके पास, अगर P2 पहले 20 था, ठीक है, और अब मैंने इसको क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। लेट्स P2 जो पहले 20 था उसको इंक्रीज करके मैंने अब 30 कर दिया है, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या आएगा, 10/30, 10/30 1/3 यानी कि 0.33 आएगा। तो स्लोप पहले कितना था, 0.5 था, अब कितना हो गया, 0.3 हो गया। यानी कि जब भी P2 का प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा स्लोप क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा। ये अपोजिट है, जब हमने P1 का इंक्रीज किया था तो स्लोप भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन हम P2 को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे ही अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, एक काम करो इनको हम इरेज करके नया बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमारी जो ये ओरिजिनल बजट लाइन है ब्लैक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्राइस को चेंज करेंगे। हमने P1 का प्राइस सेम रखा है, यानी कि इस पॉइंट पे हम सेम जगह रहेंगे इधर X वाले पे, लेकिन ये Y का प्राइस हम चेंज करेंगे, मतलब P2 को हम चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने P2 को इंक्रीज किया, क्या किया है, P2 को इंक्रीज, तो हम उसका क्या कर पाएंगे, कम खरीद पाएंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ आएगी बजट लाइन, और जब हम P2 को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हम P2 ज्यादा खरीद पाएंगे Y की क्वांटिटी, तो Y को ऊपर की तरफ कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका हो गया स्लोप। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ लाइन को, ये जो हमारी लाइन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्लोप 10/20 0.5 था इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाली जो ब्लैक लाइन है। अब उसके बाद जो ये हमारी नीचे वाली लाइन है इसमें हमने क्या किया है, P2 को इंक्रीज किया है,
ठीक है, P2 को इंक्रीज कर दिया तो 10/30 हमने लिया था, तो 0.33 आया था, यानी कि ये कम हो गया था, स्लोप कम हो गया। अब ऐसे ही जब हम इसको P2 को जो प्राइस है उसको इंक्रीज करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, सॉरी, जब P2 के प्राइस को हम डिक्रीज करेंगे तब हमारा 20 की जगह हमने ले लिया 10 ही ले लिया, तो हमारा स्लोप कितना आ गया 1। यानी कि P2 का अपोजिट रिलेशन है, ये आपको अब समझ आ गया होगा। जैसे ही P2 कम होता है स्लोप बढ़ता है, और जब P2 बढ़ता है तो स्लोप कम होता है। ये हमारा मेथड आ गया। अब हम देखते हैं बजट लाइन में शिफ्ट किस वजह से होता है और मूवमेंट किस वजह से होती है। ठीक है, देखिए जो हमारी बजट लाइन है वो 3 वजह से शिफ्ट करेगी। हम वो तीनों वजहें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले रोटेशन होगा एक साइड से, या फिर पूरी की पूरी ही शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3 केस हैं। फर्स्ट केस आप देखिए, फर्स्ट केस में क्या है कि हमारे पास ये बजट लाइन है। ठीक है, जैसे ही गुड एक्स के प्राइस में चेंज होगा तो बजट लाइन क्या करेगी, वाई साइड से सेम रहेगी, एक्स साइड पे रोटेट करेगी। अब हमने इसको इनिशियल पॉइंट मान लिया, तो जब ये इंक्रीज हुआ प्राइस तो हमारा ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अब हम पहले से कम क्वांटिटीज खरीद पाएंगे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज ली है ना, तो कम खरीद पाएंगे। और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमारी मनी इनकम तो सेम है, यानी कि हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी और हम ज्यादा एक्स को खरीद पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ ये क्या करेगी, मूव करेगी, रोटेट करेगी। आपको समझ आया? ऐसे ही ये है वाई एक्सिस की क्वांटिटीज। अगर वाई का प्राइस पहले ये था, ठीक है, P2 था, अब हमने क्या किया, उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो हम पहले से कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे। ठीक है, हमने प्राइस को डिक्रीज कर दिया तो हम पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से ये वाई की तरफ से मूव करेगी और एक्स की तरफ से सेम पॉइंट पे रहेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा कि पूरी तरीके से शिफ्ट कब करेगी। अब ये देखो, अगर ये है पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट का मतलब तो ये है कि दोनों के प्राइसेस में जो चेंज आया है वो प्रोपोर्शन चेंज आया है। ठीक है, जैसे पहले एक का प्राइस 10 था, दूसरे का प्राइस 20 था, अब दूसरे का 20 हो गया है और जो नीचे वाला था उसका 40 हो गया, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शन है ना 1/2 1/2 वो सेम रहा है। ठीक है, तब तो ये पैरेलल शिफ्ट करेगी। या फिर अगर हमारी मनी इनकम इंक्रीज हुई है तो भी ये पैरेलल आगे की तरफ शिफ्ट करेगी। ओके, और अगर डिक्रीज होगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है कि प्राइस अगर दोनों का सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा तो जरूरी नहीं है कि जो हमारी बजट लाइन है वो पैरेलल ही शिफ्ट करे। ठीक है, तब हमारी बजट लाइन कुछ इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकती है। ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से क्यों शिफ्ट करी है, देखिए जो एक्स गुड है उसके प्राइस में ज्यादा चेंज आया है, लेकिन वाई गुड के प्राइस में कम चेंज आया है। तो हमें ये जरूर देखना है कि कब शिफ्ट होगी और कब रोटेट होगी। ठीक है, तो ये हमारा केवीएस में भी क्वेश्चन बना था कि पैरेलल शिफ्ट कब आती है। अभी पीपीटीज का यूज करके एक बार हम देख लेते हैं कि बजट लाइन क्या है। हमने पीपीटीज यूज नहीं की। देखिए ऑल अफोर्डेबल बंडल जो बजट लाइन है हमें शो करती है कि जो भी हमारे पास अफोर्डेबल बंडल है, ठीक है, जो हमने अभी देख लिया है, उसके अलावा हमारे पास सेकेंडली क्या है,
डिपेंडेंट ऑन इनकम एंड प्राइस, अभी हमने देख लिया कि प्राइस और इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। रिप्रेजेंट कंजप्शन पॉसिबिलिटीज, रिप्रेजेंट करती है कि हम किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, एक्स की कितनी, वाई की कितनी, या उनका कॉम्बिनेशन। ओके, देन हमारे पास है बजट लाइन। बजट लाइन हमने देख लिया, पी एक्स इंटू एक्स, पी वाई इंटू वाई, जब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एम आएगा। स्लोप हमारा पी एक्स बाई पी वाई होता है और रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट स्पेंडिंग को, हमने कैसे स्पेंड किया है। ठीक है, थर्ड वन देखिए, जो हमारे पास बजट लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, वो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम है। ठीक है, और जो ये हमने लिया है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, जो ये हमने पैरेलल शिफ्ट दिखाया है मनी इनकम में चेंज की वजह से आएगा। ठीक है, और जो रोटेशन होती है वो प्राइजेस में चेंज की वजह से होता है, वो हमने किया था। उसके बाद जो हमारा बजट है उसमें देखो वही बता रखा है कि इनकम की वजह से पैरेलल शिफ्ट होगी। ठीक है, प्राइस चेंजेस की वजह से रोटेशन आएगी, लेकिन प्राइस चेंजेस की वजह से एक टाइम पैरेलल शिफ्ट हो सकती है, जो मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में कैसे, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ये 10 था, ये 20 था। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया है, ये 20 हो गया है, ये कितना हो गया है, 20 20 40, दोनों में ही हमने 40 कर दिया। अब देखो 40 को और जब हम 20 को मैच करेंगे तब हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल शिफ्ट होगी। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। देन उसके बाद हमारे पास ये तीनों केसेस हैं, देख लीजिए इसको। ठीक है, ये चेंज इन इनकम का केस है हमारे पास, सेम शिफ्ट। ये रोटेशन हो रही है जब हमारा गुड एक्स का प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है, गुड एक्स का प्राइस चेंज हुआ है और ये हमारा गुड वाई का प्राइस चेंज हुआ है, तब रोटेशन है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बजट लाइन पीपीटीज की हेल्प से भी समझ आई है। ये पीपीटी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मैथिकोनेक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को मैथिकोनेक्स उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।